हुपा के समन के वे चारों पोकेमॉन्स एक साथ ब्लिज़ार्ड के ऊपर अटैक करते हैं और उसको ओवर पावर भी कर देते हैं। बेशक ब्लिज़ार्ड एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था, पर इतने सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को संभालने में उसको भी दिक्कतें आ रही थी। वो हुपा के ऊपर फोकस करता तो वो 4 पोकेमॉन्स पीछे से अटैक कर देते, वहीं पर अगर वो 4 पोकेमॉन्स के ऊपर अटैक करता तो हुपा उसके ऊपर अटैक कर देता था। वेल, इन सब मुसीबतों के बाद भी एलेक्स शांत रहता है और कहता है कि ब्लिज़ार्ड, हमें अपना पूरा फोकस हुपा अनबाउंड के ऊपर रखना होगा। अगर हम उसको डिफीट कर देते हैं तो ये चारों पोकेमॉन्स भी अपने आप हार जाएंगे। वेल, इसके बाद जो होता है वो सिनेमा था। ब्लिज़ार्ड अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक जैसे कि एब्सोल्यूट ज़ीरो इसके बाद जो होता है वो तो सिनेमा था। ब्लिज़ार्ड अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का इस्तेमाल करता है हुपा अनबाउंड पर, जैसे कि एब्सोल्यूट, स्टैटिस, सब ज़ीरो, सिंगुलैरिटी, काइनेटिक, वॉइड। वहीं पर हुपा के साथ वो 4 पोकेमॉन्स मिलकर ब्लिज़ार्ड को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं कुछ और सोचने का या फिर रिकवर करने का। वो भी लगातार अटैक करते जाते हैं, जिससे ब्लिज़ार्ड काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। वहीं पर हुपा अभी भी सेफ एचपी पर था। ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ब्लिज़ार्ड पूरे टूर्नामेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन माना जा रहा था, पर हुपा ने टेबल को टर्न कर दिया था। कमेंटेटर कहता है कि अभी तक ब्लिज़ार्ड को इतना वीक कभी भी नहीं देखा गया है। हुपा अनबाउंड की दाद देनी होगी। ऐश के पोकेमॉन्स मेन मौके पर अपनी रियल पोटेंशियल को अनलीश कर रहे हैं। एलेक्स अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है, मुझे नहीं लगा था कि हमें ये करने की कभी भी ज़रूरत पड़ने वाली है, पर अब हमें ये कदम उठाना ही पड़ेगा। अभी इस्तेमाल करो फाइनल एक्सटिंक्शन अटैक का। इस अटैक का नाम सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। एक और ऐसी चीज़ जिसको अभी तक एलेक्स और ब्लिज़ार्ड ने सीक्रेट रखा था। ब्लिज़ार्ड एनर्जी इकट्ठा करना स्टार्ट करता है। वहीं पर सामने से ऐश कहता है कि हुपा अनबाउंड अपने चारों पोकेमॉन्स को एक कॉम्बिनेशन अटैक इस्तेमाल करने का कमांड दो। हुपा बिल्कुल ऐसे करता है और चारों पोकेमॉन्स एक साथ अटैक बनाना स्टार्ट कर देते हैं। पर तभी ब्लिज़ार्ड की एक और स्पेशल स्किल रिवील होती है। ज़्यादातर पोकेमॉन जब कोई स्ट्रॉन्ग अटैक को चार्ज कर रहे होते हैं तो वो मूव नहीं करते हैं, और यही टाइम होता है उसके ऊपर अटैक करके उसको डिफीट करने का। बट ब्लिज़ार्ड चार्ज करते करते अपने नॉर्मल स्पीड में मूव भी कर सकता था। चारों पोकेमॉन से कॉम्बिनेशन अटैक रिलीज कर देते हैं ब्लिज़ार्ड पर ब्लिज़ार्ड एजिलिटी का इस्तेमाल करके अपने जगह को चेंज करते रहता है और अल्टीमेटली इस अटैक को डॉज कर लेता है। एंड अंत में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइनल एक्सटिंक्शन अटैक का इस्तेमाल करता है, जो कि एक यूनिवर्सल अल्टीमेट न्यूक था। यह अटैक डायरेक्टली हुपा अनबाउंड की तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं पर इसी बीच हुपा के समन किए पोकेमॉन्स ब्लिज़ार्ड को बिजी रखते हैं, उसको डैमेज देते जाते हैं, जिससे ब्लिज़ार्ड वीक हो रहा था। बट ऐश ने खतरे को सेंस कर लिया था। वो कहता है, नहीं हुपा अनबाउंड, वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक लग रहा है, तुम्हें इस अटैक को डॉज करना ही होगा। हुपा अनबाउंड अपने बड़े बॉडी साइज के चलते इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता। अल्टीमेटली यह अटैक उसके ऊपर लग जाता है, जिससे एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा था कि पूरे स्टेडियम में धुआं फैल जाता है। इवन हुपा अनबाउंड जैसे लार्ज पोकेमॉन की बॉडी भी उस धुएं के अंदर छुप जाती है। ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स काफ़ी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि फाइनल एक्सटिंक्शन यह अटैक सुनने में ही बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा था और हो सकता है कि यहाँ पर हुपा अनबाउंड का अंत हो जाए। ऐश के भी होश उड़ जाते हैं। एरोड्रेक और बाकी सारे समन किए पोकेमॉन्स अटैक करना रोक देते हैं। ब्लिज़ार्ड एलेक्स के सामने आकर खड़े हो जाता है। ऐसा नहीं था कि उसको डैमेज ही नहीं पड़ा है, वो भी 75% से ज़्यादा वीक हो चुका था, पर शायद उसने अपना आधा काम कर दिया था। धीरे धीरे करके स्मोक हटना स्टार्ट होता है और हमें देखने को मिलता है कि हुपा अनबाउंड ज़मीन पर गिरा हुआ है और कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है। ऐश नीचे की तरफ देखता है और अपने फिस्ट को बंद करता है। वो सारी उम्मीदें हार गया था, पर तभी हुपा अनबाउंड अपनी आंखें खोलता है और अपने हाथों का इस्तेमाल करके वापस खड़े होने की कोशिश करता है। हुपा अनबाउंड में दम बाकी था। ये देखते ही हुपा के समन के वे बाकी 4 पोकेमॉन्स यानी कि एरोड्रेक, आर्सियस, रेक्वाजा और ड्रैकनोस ब्लिज़ार्ड के ऊपर एक कॉम्बिनेशन अटैक अनलीश कर देते हैं, जिसके लिए ब्लिज़ार्ड बिल्कुल भी रेडी नहीं था। वो अपने रिफ्लेक्सेस का यूज करके इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, पर एंड में यह अटैक उसके ऊपर लग जाता है, जिससे ब्लिज़ार्ड स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकरा जाता है। और 4 सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स के सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक लगने के बाद अगर वो बचता भी है तो उसकी एचपी सिंगल डिजिट में आ चुकी होगी। ब्लिज़ार्ड जमीन पर गिर जाता है। वहीं पर हुपा अनबाउंड को अच्छा खासा टाइम मिल चुका था। वो दोबारा से खड़े हो जाता है, बट उसके बॉडी पर काफ़ी सारी इंजरीज आ चुकी थी। वो भी सिंगल एचपी पर आ चुका था। वेल, ब्लिज़ार्ड थोड़ा मूव करता है, पर इतने में ही उसके ऊपर एक शैडो बॉल आकर लगता है। एंड यही काफ़ी था ब्लिज़ार्ड की कहानी यहीं पर एंड करने के लिए पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप टूर्नामेंट में। हाँ, ब्लिज़ार्ड वापस खड़े नहीं हो पाता है। ये देखने के बाद स्टेडियम में इतना ज़्यादा शोर मचता है जितना अभी तक पूरे टूर्नामेंट में नहीं मचा था। एलेक्स हैरान होता है। पूरे के पूरे मैच के अंदर उसको कभी भी इतनी हैरानी नहीं हुई थी। ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स ऐसे सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे कि ऐश ने इस फाइट को जीत ही लिया है। एंड हो भी क्यों ना, ब्लिज़ार्ड जैसे सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को डिफीट करना एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है। रेफरी चेक कर देता है और फाइनली डिक्लेयर कर देता है कि ब्लिज़ार्ड आगे फाइट करने के काबिल नहीं है। यानी कि अब एलेक्स के 5 पोकेमॉन्स हार चुके हैं। वहीं पर ऐश के पास अभी भी 2 पोकेमॉन्स बाकी है हुपा को काउंट करके। ऐश ने फाइट में लीड ले ली है और अब यह बैटल 1 वर्सेस 2 की होने वाली है। देखते हैं कि एलेक्स क्या कर पाता है।
स्टेडियम में कम से कम 5 मिनट तक शोर मचते रहता है, जिसके बाद एलेक्स अपने ब्लिज़ार्ड को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और कहता है ये शोर बता रहा है कि ब्लिज़ार्ड की रेपुटेशन यहाँ पर क्या थी और वो कितना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था। उसका हारना एक काफी रेयर मूवमेंट है, बट यहाँ पर मैं तुम्हारे हुपा अनबाउंड को भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा। ब्लिज़ार्ड को आज तक सिर्फ और सिर्फ 2 ही पोकेमॉन्स डिफीट कर पाए हैं और दूसरा तुम्हारा हुपा अनबाउंड है। पर हाँ, याद रखना, जिस फर्स्ट पोकेमॉन ने ब्लिज़ार्ड को डिफीट किया था उसके बाद ब्लिज़ार्ड ने उसको कम से कम 15 बार डिफीट किया होगा। पर इतने बड़े स्टेज में ब्लिज़ार्ड को डिफीट कर पाना तुम्हारे लिए एक जीत ही मानी जाएगी। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपके स्क्रीन पर जो पोकेमॉन मौजूद है उसका नाम गेस करो। कमेंटेटर कहता है अमेजिंग, किसने एक्सपेक्ट किया था कि ब्लिज़ार्ड इस फाइट के अंदर हारने वाला है। शायद हम ऐश को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे और अब ऐश के पास एक अपर हैंड आ चुका है, क्योंकि उसके पास हुपा के साथ ही साथ एयॉन थ्रियोन भी मौजूद है। ओल्ड मैन कहते हैं यानी कि ऐश का हुपा अनबाउंड को यूज करने का डिसीजन बिल्कुल भी गलत नहीं था। ऐश जीत के काफी करीब है। वेल अब एलेक्स अपने लास्ट पोकेबॉल को बाहर निकालता है और कहता है तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे एयॉन थ्रियोन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेरा एटरॉक्स है। तुम सभी ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हो जैसे कि तुमने इस फाइट को ऑलरेडी जीत लिया है, पर तुम्हें यह नहीं भूलना होगा कि हुपा डॉट HP पर है। सिर्फ एक अटैक, हाँ एक अटैक काफी है उसको हराने के लिए और इसके बाद ये एट्रॉक्स वर्सेस एयॉन थ्रियोन की फाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पर एट्रॉक्स बिना किसी डाउट के जीतने वाला है। वैल्यू सुनने के बाद पूरा स्टेडियम शांत हो जाता है। ऐश का भी रिएक्शन काफी सीरियस हो जाता है। वहीं पर हुपा की पूरी बॉडी शेक कर रही होती है डैमेज के चलते। एलेक्स अपने आखिरी पोकेबॉल को टॉस कर देता है, जिसमें से उसका एस पोकेमॉन यानी कि एट्रॉक्स बाहर आता है, जो कि एक डार्क और स्टील टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन था। इसके बाहर आते ही पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है और तभी एट्रॉक्स की एबिलिटी ट्रिगर होती है, जो कि वॉइड कोर एबिलिटी थी, जिससे बैटलफील्ड पर डार्क एनर्जी आ जाती है। एलेक्स कहता है कि अभी तक मैंने फेनोमेना का भी इस्तेमाल नहीं किया है। वेल एलेक्स के लेफ्ट हैंड पर एक बैंड होता है जिसका नाम वॉइड बैंड था एंड वो उस बैंड के एक बटन को क्लिक करता है, जिससे एट्रॉक्स के पैरों पर एक आइटम यानी कि सिंगुलैरिटी कोर ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है और एट्रॉक्स की पूरी बॉडी ग्लो होती है। एलेक्स बोलता है चलो एट्रॉक्स होराइजन को कोलैप्स करते हैं और बैलेंस को दोबारा अपने हाथों में लेते हैं। अभी एट्रो अवेकनिंग। एट्रॉक्स की बॉडी और भी ज्यादा खतरनाक होनी स्टार्ट हो जाती है और वह काफी खतरनाक पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब उसके ऊपर एट्रॉक्स अवेकनिंग फेनोमेना यूज हो चुका था एंड अब उसका न्यू फॉर्म कुछ इस तरह का दिख रहा था। अब बैटल में असली थ्रिल आ रहा था। ऐश कहता है कि हुपा अनबाउंड, हमें इन सब पे ध्यान नहीं देना है, हमें इस फाइट को जीतना ही होगा। अभी अपने पोकेमॉन्स को एट्रॉक्स के ऊपर अटैक करने का कमांड करो। एलेक्स एक स्माइल देता है और कहता है ये सब नहीं होने वाला। एट्रॉक्स ब्लैक होल ये एक अटैक था जो कि एट्रॉक्स अवेकनिंग में जाने के बाद एट्रॉक्स के पास आ जाता था। पूरे बैटलफील्ड पर एक ब्लैक होल खुल जाता है जिसके अंदर हुपा अनबाउंड और हुपा के समन किए हुए सारे पोकेमॉन्स खींचना स्टार्ट हो जाते हैं। वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं पर अपने आप को रोक नहीं पाते एंड उस होल के अंदर चले जाते हैं। अभी एक मिस्ट्री थी कि उन पोकेमॉन्स के साथ क्या हुआ है।